विनय पत्रिका पद संख्या 134। ताते हों बार बार देव द्वार परी पुकार करत, आरती नति दीनता कहें प्रभु संकट हरत। लोकपाल शोक बिकल रावण डर डरत, का सुनि सकुचे कृपालु नर शरीर धरत। कौशिक मोनि तीयत जनक सोच अनल जरत, साधन के ही शीतल भय सो न समुझी परत। केवट खग सबरी सहज चरण कमल न रत, सन्मुख तो ही होत नाथ कुतरु सुफरु फरत। बंधु बैर कपि विभीषण गुरु गलानि गरत, सेवा के ही ऋषि राम किए सरिस भरत। सेवक भयो पवन पुत साहिब अनुहरत, ताको लिए नाम राम सबको सुढ़र ढरत। जाने बिनु राम रीति पची पची जग मरत, परिहरि छलम शरण गए तुलसीहु से तरत। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बारंबार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल डर कर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु, तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था? यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिंता की अग्नि में चले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुह, निषाद, पक्षी, जटायु, शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी हरे अच्छे अच्छे फल गए। भाव यह है कि निषाद, शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझकर उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अन्यान्य साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो, यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए।